डिवाइन विजन 2020 यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के एक सेवा केंद्र 44C चंडीगढ़ में। उसका एड्रेस है सेक्टर 44C हाउस नंबर 2269। हमारे साथ एक भाई है जो इस सेंटर में डेली राजयोग का अभ्यास करते हैं, क्लास करते हैं। आइए चलते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। तो भाई जी बताइए अपने विषय में और ना परिचय दीजिए। ये सराय बदवा है मेरा नाम। मैं हमारा जो आश्रम यहाँ चलता है ब्रह्मा कुमारी का, उसके नजदीक ही थोड़ी दूर पर हमारा घर है। हम वहाँ रहते हैं। हम शुरू से ही धार्मिक में हैं। मंदिर में जाना, धार्मिक कामों में लगे रहना इनको था। तो एक फंक्शन में हम दिल्ली में गए, जहाँ मेरी छोटी सिस्टर ब्रह्मा कुमारी में 20-25 सालों से जा रही है और टीचर भी है। मतलब पहले से वो इस ज्ञान में है? ज्ञान में है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा, भाई साहब आप वहाँ ब्रह्मा कुमारी का आपके साथ में ही सेंटर है, क्योंकि वो 1-2 बार आए थे, देख कर गए थे, तो वहाँ जाना चाहिए आपको, वहाँ कोर्स करो 7 दिन का। ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लेंगे। मैं तो शिव जी को मानता हूँ, शिव जी को कैसे छोड़ दूंगा आपके आश्रम में जाने से। उन्होंने मुझे कहा कि ये वो शिव जी का ही सारा है। अच्छा। आप जाओगे तो आप अपने आप ही जल्दी पकड़ लोगे। आप मतलब शिव की भक्ति ज्यादा करते थे? करते थे, सारे करते थे हम। कृष्ण की भी करते थे, शिव की भी करते थे। जहाँ भी जैसे सत्संग मौका लगा सब करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो फिर हमारे यहाँ साथ था, घर के मोहल्ले में ही था हमारा ये सेंटर। तो मैं वहाँ जाने की कोशिश करता रहा। जानी कई दिनों से वो हमारे नीचे पार्क है, ऊपर सेंटर है, मैं नीचे बैठ जाया करता था। तो ऊपर ये मुरली क्लास वगैरह तो पता लगा चलती थी, बाबा जी ने ये कहा। ये बैठा पार्क में सुनता रहता था प्रेस वाले के पास। तो मैं सोचता था कोई बहन मिल जाए, भाई मिल जाए, जो मुझे ऊपर मिलवा दे। अंदर जाने से हेजिटेट हो रहा था मैं जी। तो कई दिन सोचता रहा, नहीं मौका। एक बहन जो यहाँ अभी मीनाक्षी बहन है, ये जाती थी वहाँ, मैं इनको देखता रहता था। अच्छा। शर्म से मैं इनसे कभी बात नहीं कर पाया। अभी मुझे भी ऊपर ले चलो किसी दिन। नहीं, तब तक आपकी सिस्टर ने आपको बोल दिया था कि बोल आप दिया था जाओ? भाई आप कोर्स करना भी, उसमें कोई साथ तो चाहिए ना किसी का, या कोई ऐसे कैसे किसी के आश्रम में हम चढ़ जाते या बात करते हैं। आपके मन में एक झिझक थी वो झिझक थी, या वो हम बैठे नीचे प्रेस वाली दुकान है, नीचे प्रेस वाले के पास बैठ जाते थे। कोई बहन तो आगे बहनें उतरती थी, भाई उतरते थे। किसी में हिम्मत नहीं जुटा पाया मैं भी किसी से कहीं। ऐसे महीना निकल गया, 1 महीना में चुनता रहा नीचे। बाबा जी ने ये कहा, ये कहा, बैठा रहा मैं। तो इस बहन को मैं देखता था, ये थोड़ी आगे निकल जाती थी, मैं पीछे आ जाता था पकड़ने से, जब भी मौका नहीं लगता था। ये लेट आते। फिर एक दिन एक छोटी सी बहन उतरी, उसका नाम मुझे दिमाग से अब निकल गया है। वो नीचे उसमें, ये छोटी सी बहन, इससे बात करते हैं। तो वो स्कूटर उठाने लगी, जैसे मैं बैठा, मैंने उससे बात कहा, भाई ऐसे ऐसे मैं भी यहाँ रहता हूँ, मुझे भी ऊपर किसी दिन मदद करो ना मेरी, मिलवाओ किसी से ले चलो। तो उसने कहा मैं अभी मिला देती हूँ, ऊपर दीदी की क्लास चल रही है, मैं थोड़ी जल्दी जा रही हूँ। अच्छा। तो वो बहन मुझे ऊपर लेके गई। तो कविता दीदी थे हमारे यहाँ, उनसे मुलाकात हुई। फिर उनसे बात बैठ गए हम सुनने। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कोर्स किया हुआ है कि? तो मैंने कहा कोर्स वगैरह कुछ नहीं किया, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं सेंटर में जी। तो उन्होंने मुझे नीचे भेज दिया। नीचे मन्नू बहन थे और वो कोर्स करवा रहे थे। तो उनका नीचे बैठ के कोर्स कर लो, फिर ऊपर आ जाया करना। ठीक। तो मैं नीचे मन्नू बहन के 2-3 और भी थे, उनके साथ कोर्स करना शुरू कर दिया। 7 दिन का कोर्स किया। कोर्स करते ही साथ मुरली शुरू हो गई। अच्छा, भक्ति आपने क्या क्या की, थोड़ा सा वो भी बताओ। मतलब क्या क्या किसकी भक्ति बहुत करते थे कहते आप? भक्ति तो मंदिरों में थे, क्योंकि मेरा जॉब ऐसा था कि मैं हरियाणा सेक्रेटरीट में काम करता हूँ, सरकारी जॉब में था। किस क्या थे ऐसे? मैं PA2 मिनिस्टर था। PA2 मिनिस्टर हरियाणा? कभी किसी मिनिस्टर का, कभी किसी। हरियाणा में 30-35 वर्ष हो गए मुझे मिनिस्टर से। अच्छा। तो हमें बड़ा नशे में रहते थे। हाँ, वो थोड़ा सा जहाज में भी मंत्री के साथ बैठते थे, वहाँ उतरते थे, DC मिलते थे, SP मिलते थे, सलाम बजती थी हमें भी खूब। तो जैसे रिटायर हुए, हमने सोचा हमारा जीवन तो अब कोई पूछने वाला नहीं, कुछ भी नहीं रहा। मतलब ऐसे कैसे समय पास निकलेगा। जी। तो फिर हमने सोचा चलो ज्ञान में चलते हैं इधर। मैं मेंबर भी था 1-2 मंदिरों का, वहाँ भी जाते रहते थे, सारे करते थे। तो फिर यहाँ शुरू ऐसे ज्ञान मिल गया, हम ऊपर चले गए।
आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको कब से वो सिस्टर भी, आपकी छोटी बहन भी कह रही थी उससे और आपने पहले सुना एक भी दो था? बार कहा। उससे पहले हमें जब हम मंत्री के पास थे, यहाँ चंडीगढ़ में पोस्टिंग थी, बहनें आती थी 33 सेक्टर से मंत्री जी को, हम ही उनको टाइम दिलवाते थे वो रक्षाबंधन के लिए। रक्षाबंधन बांधती थी, अच्छा, अच्छा। हमें भी बांधती थी, मंत्री को भी बांधती थी। तो हमें भी कह के जाती थी आप भी आया करो। मैं कहा चलो कभी मंत्री आएगा तो उनके साथ आ जाया करेंगे हम भी। हाँ जी। ऐसे उस वक्त लाइफ ही इतनी बिजी थी। ड्यूटी मिनिस्टर के पास आपको पता कैसी ड्यूटी होती है, बहुत ही बिल्कुल। हैवी ड्यूटी होती है। कभी 11 बजे आ रहे हैं, कभी सुबह 4 बजे निकल रहे हैं। तो सुबह उठने की आदत तो काफी सालों से हमारी, कभी 3:30 उठना, कभी 2 बजे भी उठ के ड्यूटी पे जाना पड़ता था। 4 बजे मिनिस्टर ने निकलना है तो उससे पहले तैयार भी होना पड़ता था। तो ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ती थी। 4 बजे हमें उठने की तो शुरू से आदत है। अब जब से मैं ज्ञान में आया हूँ तो तब से मैं 3:30 बजे उठ रहा हूँ जी, डेली। अच्छा। 4 से 4:45 अमृत वेला करता हूँ। नहीं भाई जी, मैं आपको बीच में रोक के पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता तो काफी टाइम से था, बहनें आती भी थी, आती भी लेकिन थी। जब आपने ज्ञान को पूरी तरह से समझा तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं समझा थोड़ा? मैंने कुछ भी नहीं, मैं तो चला गया ऊपर बस। अच्छा अच्छा। वो एक्सपीरियंस कैसे चलेगी उससे ऊपर? पहले हमने कोई नॉलेज नहीं थी भी ऐसे का है या भाई ऐसे ब्रह्मा कुमार बनेंगे, ये कुछ इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी हमें। अच्छा। ये पता था ब्रह्मा कुमारी सेंटर है। नहीं, तो जैसे आप ने ये कोर्स किया, जब आपको ज्ञान पूरा लग गया ना, तो समझ जैसे आएगी। ही पहले दिन से कोर्स किया तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता ही गया पहले दिन ही। हाँ भाई ये तो बहुत ही चारों युगों की नॉलेज दे रहे हैं। हाँ। बाबा शिव का ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे सारे युगों के बारे में शुरू से उन्होंने सिखाया। हमें 4 युग होते हैं। नहीं, तो शास्त्रों में जो लंबी आयु बताई और यहाँ तो 5,000 साल, तो आपको? उधर तो रूटीन मैटर था जी, उधर ज्यादा हमने पूरा बारीकी से ज्ञान तो लिया नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। बारीकी से ज्ञान नहीं ले पाए, चले गए। मिनिस्टर जाता था, मिनिस्टर की जो वाइफ थी वो बहुत ही धार्मिक थे। हर हफ्ते हमारे शनिवार यही काम होता था, बाकी सरकारी कामों से हटके मिनिस्टर जाता था। साथ में एसोसिएशन थी हमारी, हम जाते थे टूर पे। जब वो कोई हर स्टेट में जाते थे, जहाज में भी जाते थे, गाड़ियों में भी जाते थे, रेलों में भी जाते थे, मैं साथ जाता था उनके। नहीं, आपको जब आपको अब तो समझ आ गया ना कि ज्ञान ये सत्य है, भगवान आकर देता है, तो आपको नहीं लगता कि पहले मेरे को बहुत पहले आ जाना चाहिए था? हाँ, ये पछतावा बहुत ज्यादा है कि हमें जैसे ही पहले ब्रह्मा कुमारी 20 सालों से आ रही थी हमारे पास, तो उसी टाइम आ जाना चाहिए था। अब पछतावा है। अब हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पिछली 20 सालों की जो लेट है, ज्यादा टाइम पुरुषार्थ करके, ज्यादा जल्दी उठ के, आराम ना करते हुए, पूरा जोर लगा के पुरुषार्थ करते हुए, तो वो पूरा पीरियड कोशिश कर रहे हैं हम करने का। अच्छा भाई जी, उनके लिए जो आपकी तरह जिनके पास ब्रह्मा कुमारी जाती है, मैसेज देती है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जीवन के अनुभव से कि वो जल्दी यहाँ पे ज्वाइन करे? वो जल्दी से कोई भी आत्मा मिले उसको कोशिश करने का हमारा यही रहता है कि ये भी आत्मा आए, जल्दी से जल्दी आए। और जैसे हम लेट हो चुके हैं ये ना हो, ये भी जल्दी से जल्दी आए और ज्ञान प्राप्त करें। थैंक यू भाई जी, ब्रह्मा कुमारी बने। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति।